गलत तरीका से जा रही थी। जैसे क्या हुआ था कि हम लोग पूरा में सांस डेट कर रही थी। हम डेट करने के कारण कहते हैं हाँ हेलो हाँ सर्दियों में चोर थे भीष्म पितामह। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रु लाइट है ना इस पर, लाइट इधर से दे दिया, लाइट पूरा डार्क लग रहा है, ठीक ही लग रहा है ना, ठीक ही है, डार्क रहना चाहिए ना। अभी तो ठीक है, फिर लाइट देगा ना, पर लाइट देगा। और साथ ही साथ जेंट्स का पार्ट के साथ साथ एक लेडीज का ही पार्ट करता है। मतलब जब डांस इनका देखिएगा तो ताली जो बजेगा, अपना ताली नहीं रोक पाइएगा। एक ही आदमी दोनों डांस करते हैं, जेंट्स का भी और लेडीज का भी। आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये दोनों पार्ट करते हैं, और आपको सचमुच लगेगा कि कोई लेडीज यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो जब आपको डांस यहाँ पे सर दिखाएंगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये सर डांस सीखे हैं और यहाँ पे कर क्या रहा है, आप सभी को बताएंगे भी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। और ये
से कम 5 दिन तो साथ थे हो गए तो रुक जाइए एक मिनट। हमारे जो भी शिक्षक और वॉलंटियर हैं, जो भी बच्चे हमारे यहाँ पर आप लोग करिए भैया सब अपना प्रोग्राम का तैयारी कर रखता है। हमारे आए हुए तमाम अतिथियों का और अब हमारे बीच सभी गणमान्य उपस्थित हो चुके हैं। अतिथियों का माल्यार्पण करेंगे और फिर स्वागत गान के बाद हम उपस्थित हैं, कुछ रास्ते में हैं। कार्यक्रम को अब शुभारंभ करना मेरी बाध्यता भी है और माँ जी को लेके आए, मामा जी को आप लेके आए, शंकर जी। सुनील जी हमारे बीच आ गए हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए। सुनील जी और हमारे देवनंदन बाबू को लेकर आप आए। रवीश जी, देवनंदन बाबू को लेकर आप मंच पर आए। आगे नवम वर्ग के छात्र हमारे बीच मौजूद हैं, अतिथियों का माल्यार्पण करेंगे। और अब ये हमारे अतिथियों का स्वागत गान होंगे और ये नवम वर्ग के छात्र हैं। And we will welcome all the dignitaries of today, you know.
आगे बढ़ाने से पहले हम दीप प्रज्वलित माँ सरस्वती का आगमन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग का सिलसिला आज का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है बच्चे और बच्चों का वो शुभारंभ होगा। और इससे पहले हम अतिथियों से और निदेशक महोदय से आग्रह करेंगे कि वो दीप प्रज्वलित कर हमारे कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारे बीच इस विद्यालय के मैनेजर श्री छोटेलाल शर्मा जी और यहाँ के प्रमुख नीलम देवी को बुके भेंट कर इन्हें स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मर्ची इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजर छोटेलाल शर्मा सर नीलम देवी को बुके देते हुए, प्रिंस कुमार बुके देते हुए नरेश चंद्र यादव। आगे मैं प्रिंस सर बुके सर बीच में थोड़ा सा सुनील यादव जो हमारे इस विद्यालय से शुरू से जुड़े हुए हैं और समाज सेवी भी हैं, पूरा वक्त अपने समाजों और आगे का कार्यक्रम के लिए जी का स्वागत और अभिनंदन। हमारे इनका परिचय मैं करूंगा अभी बाद में। रविशंकर जी जो यहाँ तक लाने वाले पहले व्यक्ति हैं। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दिव्या दिव्यारे दीपत्कार कानी कुंडल मोतीहार दिव्यालापाहुन नमस्कार देवा पाशी मुझे पड़े विष्णु पाशी। और मैं यहाँ तमाम जो मर्ची इंटरनेशनल स्कूल के परिसर में आए तमाम और हमारे जो बीच गार्जियन बच्चे हैं, अपने टीचर, सभी लोगों का एक बार हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं खास करके आज इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान हैं हमारे आज़ाद गांधी जी। पिछली बार भी कार्यक्रम में आए हैं। पटना से जब कोई मर्ची आ जाता है तो मैं गदगद हो जाता हूँ। इतना दूरी से आकर अपना समय आने में आधे घंटा लगता है, जब एकदम आज पूरी तरह से NH खाली करवाया हुआ है। जैसे लगता है कि आदेश अगर खाली नहीं रहता तो घंटों लग जाता है। तो वहाँ से जो लोग आ जाते हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। निकाल कर इस विद्यालय के लिए आप शुभकामना आशीर्वाद आपका मिलता रहता है, इसके लिए मैं पुनः आपको मैं अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच नरेश चंद्र यादव जी हमारे विग्रहपुर से देवनंदन बाबू आए हैं मर्ची के प्रांगण में। मेरे को ऋण है, इन्होंने विद्यालय को यहाँ तक खड़ा किया है, यहाँ लाया है। मुझे खींचकर यहाँ जमीन उपलब्ध कराकर विद्यालय को स्थापित कराने में हमारे रविशंकर जी का बड़ा योगदान है। मैं इनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ।
मैं अभिनंदन और स्वागत रवि जी को करता हूँ, पर्ची के हैं और इनका भी वही सहयोगी हैं रविशंकर जी के, जमीन मुहैया कराना और पूरे विश्वास के साथ हमको यहाँ स्थापित करना, और मैं उस विश्वास पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करता रहता हूँ। मैं रवि जी को भी हृदय की गहराइयों से मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत और अभिनंदन प्रभात जी को करता हूँ, जो बड़ा समाज सेवी लोग प्रभात जी को जानते हैं, बड़े अच्छे समाज सेवी हैं, पूरा समाज के लिए वक्त देते हैं। स्पेशली हमारे मर्ची इंटरनेशनल स्कूल में इन्होंने पूरा ध्यान देते हैं, इसलिए मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत अपने सुनील यादव जी को करता हूँ कि हमेशा ये हर समय मर्ची इंटरनेशनल स्कूल के पूरे और अच्छे दिन में हमेशा खड़ा रहते हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मंच पर जितने भी लोग हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अभिनंदन और स्वागत उन तमाम हमारे बीच जो अतिथि के रूप में गार्जियंस हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं अभिनंदन और स्वागत उन तमाम महिला जो अभिभावक हैं, वो लगभग 12 बजे से सर आप लोगों का वेट कर रहे हैं और थोड़ा विलम्ब हुआ, इसमें मैं खेत जाऊँगा, लेकिन उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों का कार्यक्रम देखने के लिए यहाँ उत्सुक हैं, और मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत उन तमाम शिक्षकों का करता हूँ जिनके बदौलत विद्यालय संचालित होता है। विद्यालय में उनकी अहम भूमिका होती है। विद्यालय की वो एक नींव कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है, और वही रीढ़ हमारा शिक्षक का टीम है। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और उन तमाम बच्चों को अभिनंदन और स्वागत मैं कर रहा हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। बड़ा एक से एक सुंदर कार्यक्रम उसने अपना आज आप तमाम लोगों के बीच में परोसने का काम हमारे बच्चे करेंगे। मैं उनका अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। मैं अभिनंदन और स्वागत उन तमाम जो म्यूजिशियन हैं जो हमारे बच्चों को तालीम करते हैं, और उनका भी स्वागत करता हूँ। साथ ही जो ये टेंट पंडाल हमारा सूरज के द्वारा है, मर्ची का ही है, और उसी का साउंड भी है, मैं उसका भी तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपका योगदान भी बड़ा अच्छा है। आपका साउंड ही इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम करेगा। मैं पुनः उन तमाम लोगों को एक बार फिर से अभिनंदन और स्वागत हृदय से, हृदय की गहराइयों से मैं एक बार सादर अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से अपने लिए भी और हमारे अतिथि धन्यवाद को अंग वस्त्र प्रदान करेंगे। जोरदार तालियों से सर का स्वागत और अभिनंदन। और हम मैनेजर श्री CL शर्मा, छोटेलाल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि नीलम देवी को का एक बार स्वागत करें। हमारे बगल में सुनील जी हैं, इनको भी आप देते रहें। आगे सर आप लोग दें, फोटो भी थोड़ा खिंचाते रहें भाई, थोड़ा सा यादगार वो मेमोरी होता है हम लोगों के लिए। हम लोगों के विद्यालय का जो वैसे सब फोटो ठीक से जरा आगे से रविशंकर जी के साथ नरेश चंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पर थोड़ा सा आए। प्रभात जी थोड़ा आए मंच पर आगे। प्लीज सर। आगे भी मैं निवेदन करूंगा उनका भी स्वागत करूंगा। सर
रवीश जी को, सर एक बार सर प्रियदर्शी रवीश जी को, हाँ सर। पूरी दुनिया के लोग हमारे संबंधी हैं और अपने अतिथियों को भगवान से भी बड़ा मानते हैं। ये सब अतिथि हमारे इस परिसर में आकर इस मंच की शोभा बढ़ाए हैं, हमारे बच्चों को मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं इनका जितना भी स्वागत, अपने बड़ों का स्वागत अभिनंदन हमेशा करते रहें। उन्हीं का दुआ आशीर्वाद से संस्था हो, घर हो, किसी व्यक्ति का कैरियर हो आगे बढ़ता फलता। मर्ची इंटरनेशनल स्कूल ये यहाँ परोसने का काम कर रहा है। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ कि मर्ची इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना 2015 में हुआ। ठीक 2000 में इसकी जो मदर ब्रांच कहलाते हैं वो सेंट्रल स्कूल इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है। उसके 2000 में उसकी स्थापना हुई थी और अनवरत विद्यालय आगे चलते हुए इसकी अगली जो शाखा, दूसरी शाखा सेंट्रल स्कूल बेउर में स्थित है, वहाँ हम लोगों ने स्थापना किया। और इसी तरह से उसके आगे भी हसनपुरा एक ब्रांच है, वहाँ भी तीसरी शाखा, और भी मर्ची इंटरनेशनल स्कूल इसकी चौथी शाखा है। मर्ची इंटरनेशनल स्कूल के बाद 2022 में यानी कि कोरोना काल के बाद एक सेंट्रल ग्लोबल स्कूल की भी स्थापना हम लोग, विद्यानगर कहलाता है, वो बेउर का इलाका ही है, वहाँ हम लोग ने विद्यालय की स्थापना की गई। इस तरह से विद्यालयों की आज अगर बताएं तो 5 शाखाएं इसी पटना शहर में संचालित है। मैं सभी माननीय अतिथियों से मैं एक बार उन तमाम विद्यालयों के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ इन तमाम विद्यालयों को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं लोगों का विश्वास को जीतने का हमेशा प्रयास किया हूं और आगे भी मैं करता रहूंगा। कहीं कार्यक्रम की अवधि में, कभी इस संस्थाओं के खोलने की अवधि में बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है और वो जो संस्था खोलता है उसको इसका पूरा अनुभव है। फिर भी जब से मैंने मर्ची इंटरनेशनल की स्थापना किया है, यहाँ के स्थानीय लोगों का जो कहा जाए पूरा योगदान रहा है। हर कार्यक्रम में पारिवारिक संबंध की तरह हम लोग से जुड़े रहते हैं और हमारे तमाम जो अभिभावक मर्ची इंटरनेशनल स्कूल के, उनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि वे हमारे विद्यालयों से एक पारिवारिक रिश्ता की तरह जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये संस्कार हम लोगों को अपने विद्यालयों से मिले हैं। हम लोग अपने गांव के विद्यालयों में पढ़े हैं और उस विद्यालय के जो शिक्षक हुआ करते थे या जो हेडमास्टर प्रिंसिपल का हुआ करते थे, वे सब हमारे गार्जियन से जुड़े हुए थे और उसका ये परिणाम होता था कि एक एक बच्चों का जो एक्टिविटी होता है वो सब हम लोगों के पेरेंट्स को उनके माध्यम से उनको जानकारी मिला करता था और हम तमाम बच्चों को ऐसा भय बना रहता था कि आज कोई भी अगर शिक्षक के साथ हम लोग अपने अनुशासनहीनता का परिचय किया है तो कहीं न कहीं गार्जियन के पास उसकी जानकारी मिलती थी। ये जुड़ा हम लोग गांव में रहे हैं, गांव से ही हम लोग शिक्षा ग्रहण किए हैं और आज हम यहाँ, ये भी गांव है, गांव का संस्कार जिंदा रहे ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं। गांव की संस्कृति फलता फूलता रहे, ये तमाम आने वाली पीढ़ियों से भी यही उम्मीद करते हैं और हम तमाम जो नई पीढ़ी है, मैं उनसे एक बार फिर से यही उम्मीद करूंगा कि जैसा कि भीमराव अम्बेडकर का कथन था कि शिक्षा वैसा चीज है, कहा जाता है कि शिक्षा जो होती है वह शेरनी का दूध होता है, वह शेरनी का दूध जिसने भी पिया वो गरजेगा। इसलिए मैं उन तमाम बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा वैसी शक्ति है, यदि आप इसको ग्रहण करेंगे, जहाँ कहीं भी रहेंगे आप गरजते और बरसते रहेंगे, आप फलते और फूलते रहेंगे। इसलिए हम तमाम अपने अभिभावकों से भी
बार बार निवेदन यही करते हैं कि अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण जरूर करें, लेकिन कुछ सतर्कताएं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे अनुशासित हों। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं खुद भी अनुशासित रहूं। यदि आप अपने बच्चों के बीच में रहकर अपने परिवारों को गलत शब्दों से, अपनी पत्नी को अगर प्रयोग करते हैं गलत शब्दों से, गाली गलौज जो होती है, जो पुरानी परंपरा था, नई परंपरा नहीं है, तो आपको इससे बचना होगा। उस बच्चे, चूंकि बच्चे अनुकरणशील होते हैं, मैं ये बार बार निवेदन करूंगा मैं अपने अभिभावकों से कि आप अपने घर का एक परिवेश जो है उसको बदलना होगा। आप अपने परिवार में संस्कार देना होगा, खुद को पहले आपको संजोगना होगा, सहयोगना होगा, और तब आप उन बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें करेंगे। आज बच्चों को जरूरत है अनुशासन की, जरूरत है। अनुशासन में अगर रहेगा तो सब चीज़ मिल जाएगा। अगर वो अनुशासन में नहीं है तो सब चीज़ मिलकर भी वो आप खोया खोया महसूस करेंगे। इसलिए पहली जो हम लोगों का रहता है कि वो संस्कार दें, बच्चों को संस्कार दें। उसमें हम अपने अभिभावकों से बार बार निवेदन करेंगे कि आप इसका ख्याल रखें कि आप अपने बच्चों को भी अनुशासनशील करें, क्योंकि वो एक ही चीज़ है कि वो अनुकरणशील होते हैं। बच्चे हमेशा बड़ों का अनुकरण करते हैं, इसका हिदायत जरूर रखें। फिर से आप लोगों को एक बार जय हिंद, जय मर्चेंट इंटरनेशनल स्कूल। धन्यवाद, थैंक यू। पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि हम मर्चेंट इंटरनेशनल स्कूल के 11वें वार्षिकोत्सव को मनाने के लिए यहाँ हम सभी एकत्रित हुए। सबसे पहले मैं यहाँ डाइस के उपस्थित माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस समारोह में आकर हमें गौरवान्वित किया है। आपकी उपस्थिति हमारे विद्यार्थियों, शिक्षकों के लिए प्रेरणादायक है। मैं विद्यालय के प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी अथक मेहनत और सहयोग से यह विद्यालय आज इस मुकाम तक पहुँचा है। जागरण एजुकेशनल फाउंडेशन पटना के तहत यह विद्यालय संचालित होती है। 30 जनवरी 2015 को स्थापित इस विद्यालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। 24 अप्रैल 2020 को यह विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त हुआ और अब सीनियर सेकेंडरी 10+2 तक संचालित है। मुझे गर्व है कि 2023 और वर्ष 2024 में सत्र में हमारे विद्यार्थियों ने CBSE में 100% सफलता प्राप्त किया है। यह हमारे विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के लगन का परिणाम है। हमारे यह समग्र विकास में विश्वास रखते हैं। पूरे वर्ष विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अलग अलग महीने में हम अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अप्रैल में चित्रकला प्रतियोगिता, मई में कविता लेखन, इस तरह से लेकर के हम सभी सरस्वती पूजा और वार्षिक महोत्सव जो आज का कार्यक्रम है, और हम प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन करते हैं। हमारा विद्यालय RTE अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र के लिए 25% सीट आरक्षित है। इसके अलावा यदि किसी परिवार के 3 बच्चे हैं तो विद्यालय प्रबंधन अपनी तरफ से एक बच्चे की निःशुल्क शिक्षा देती है। विद्यालय न्यूनतम शुल्क संरचना के साथ गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ छात्रावास एवं परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है। 50+ अनुभवी शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी इस विद्यालय में कार्यरत हैं, और प्रत्येक वर्ष 20 से ऊपर हमारे शिक्षक CBSE के अलग अलग कॉपियां जांच करने, मूल्यांकन करने के लिए यहाँ से भेजे जाते हैं। हमारे विद्यार्थी प्रतिष्ठित परीक्षाएं जैसे नवोदय विद्यालय, नेत्रहाट स्कूल और सैनिक स्कूल में भी सफलता प्रदान किया है। खेल प्रशिक्षण, विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण देते हैं और वार्षिक अंतर विद्यालय खेल में प्रतियोगिताएं आयोजन करते हैं। हमारे विद्यालय में अलग अलग ओलंपियाड होते हैं, और पिछले वर्ष में लगभग 5 ऐसे बच्चे थे जिन्हें ओलंपियाड के माध्यम से 1000 के चेक प्रदान किए गए थे। पूरे विद्यालय में कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी एक सुरक्षित वातावरण
बना रहता है। हमारी योजनाएं हैं, हमारा सपना है कि हमारे छात्र खेल कूद में, ओलंपियाड में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल का नाम रोशन करें। मर्ची इंटरनेशनल स्कूल शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए अग्रसर है। मैं अंत में बच्चों को यह संदेश देता हूँ कि मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए एक सुंदर वचन कहता हूँ, मेहनत करो इस तरह कि मंजिल पर पहुँच जाओ। मेहनत करो इस कदर कि मंजिल पर पहुंच जाओ कि तुम्हें देखकर हौसला बढ़ जाए। मैं एक बार फिर से हमारे सम्माननीय अतिथियों, माता पिता, शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूं। आपकी मेहनत, संकल्प आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आप सभी को आज के 11वें वार्षिकोत्सव मर्ची इंटरनेशनल स्कूल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चलिए इस शाम को यादगार बनाते हैं। जय हिंद, जय मर्ची इंटरनेशनल स्कूल। दो शब्द हम अपने निदेशक महोदय के लिए भी, हम अभी निदेशक महोदय सर ने इसका चर्चा किया है हम लोगों के बीच में कि अलग अलग इसके ब्रांचेज हैं और इसके अलग अलग जो जिम्मेदारियां जो लोगों पे दी गई है वो उसका बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने संस्था खोला है लेकिन किसी तरह का कोई फाइनेंशियल उससे उचित लाभ, जो ब्रांचेज हमारे चलते हैं उसके अलग अलग जो जिम्मेदारियां दी गई है वो अपने अपने समय में वहाँ सलाह भी देते हैं। उनका यह पूरा जो ब्रांचेज हैं उसका ऋणी रहेगा। हम पुनः निदेशक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं बता दूं कि इस पूरे ब्रांचेज को यदि मिलाया जाए तो लगभग टीचिंग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अग्रसर हैं। अलग अलग ब्रांचेज के हमारे शिक्षक यहाँ आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि वो शिक्षक जरूर हमारे टाइप हैं, लेकिन जो भी आए हैं हम उन्हें सम्मान के साथ यहाँ मंच पर आसीन करते हैं। और सभी हमारे टीचर, खेल के टीचर हैं, सुधीर सर सामने, शिक्षकों को सर सामने चाहिए, और निरंजन सर हैं, गोविंद सर, सिद्धार्थ सर, प्रभात रंजन जी हमारे गोविंद सर जूनियर सेक्शन में साइंस पढ़ाते हैं, नीरज सर, महेंद्र सर हैं हमारे बीच सीनियर सेक्शन में एसएसटी पढ़ाते हैं, सिद्धार्थ सर हमारे बीच, राजेश कुमार राघव सर भी आए हुए हैं और मंच पर आएंगे। मुकेश सर भी हैं, हम उन्हें भी आइए। प्रतीक सर, सुनील सर हैं यहाँ पर, सुनील जी हमारे, आइए प्रतीक सर, आइए सर बीच में आ जाए ना सर थोड़ा सा बीच में प्लीज। अच्छा एक विक्रम सर, राघव सर सम्मानित करेंगे। और हमारी मैम है संध्या मैम, सेंट्रल स्कूल के भी टीचर आए हुए हैं, आएंगे हमारे मंच पे। सर थोड़ा सा बीच में मैम थोड़ा सा। पूनम मैम, अंजलि मैम, मैं नीलम मैडम टीचर को सॉल देकर के सम्मानित करेंगे। राधिका मैम, अंजलि मैम को तालीम देते हैं, अलग अलग सभी शिक्षकों के विषय हैं और वो कभी काफी मेहनत करते हैं। राधिका मैम, राधिका मैम सामने रहेंगे, फोटो भी हो जाएगा।
रेखा मैम, मैम, आकांक्षा मैम सीनियर सेक्शन में हिंदी पढ़ाती हैं। वर्षा मैम, निशी मैम और भी हमारे टीचर ग्रीन रूम में होंगे तो मंचासीन होंगे, उनसे रिक्वेस्ट होगा। नूतन मैम जूनियर सेक्शन को तालीम देती है, जो काफी एक बहुत ही हम लोगों के लिए काफी कठिन होता है। आइए सारिका मैम है, खुशी मैम है, नेहा मैम है, मीनू मैम और हमारे डांस टीचर यदि ग्रीन रूम में होंगे तो मंचासीन होंगे। हमारे डांस टीचर आज हम यहाँ अपने डांस टीचर का भी कला का पदार्पण करेंगे। आप धैर्य पूर्वक देखेंगे जो सिखाती हैं वो बच्चों को कितना मेहनत करती है। इसका आज ये शाम आपके लिए काफी यादगार होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे जरूर इसका आनंद आप लेंगे। हमारी डांस का जो कला आप देखेंगे और भी एक मैम थी और हमारे सम्मानित करते हुए हमारे प्राचार्य को आजाद गांधी जी और सीपी सर हमारे सीनियर सेक्शन में मैथ पढ़ाते हैं। श्रीजी सर संस्कृत जो कि हमारे कक्षाओं में चलते हैं, ये बहुत ही पुरानी विषय है। संस्कृत का एक अपने आप में हम योगदान है। मृत्युंजय साहिब सर सीनियर सेक्शन में, मंजीत सर सीनियर में टीजीटी में इंग्लिश टीचर हैं, संतोष सर, प्रभात सर, हर क्षेत्र में इनका योगदान रहता है। प्रभात सर का, शुभम सर सीनियर सेक्शन के टीजीटी टीचर हैं सोशल साइंस के, आनंद बहुत बेहतर कर सकता हूं। आनंद सर पीजीटी हमारे साइंस, राजू रंजन सर हमारे सोशल साइंस पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयुष सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं। हमारे आजाद गांधी सर सबको सम्मानित करते हुए, भानु सर जूनियर सेक्शन में पीआरटी टीचर हैं, साइंस पढ़ाते हैं। और इन तमाम शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस 11वें वार्षिक समारोह की टीम आप देख रहे हैं, आधी टीम अभी नहीं, किसी कारण से नहीं पहुंची है। हम फोटोग्राफर साहब से चाहेंगे तो फोटो जो है इतनी बड़ी टीम का जरूर ले हमारे चीफ गेस्ट के साथ। इसमें प्रबंधन और भी नॉन टीचिंग स्टाफ से सभी कार्यरत हैं। यदि इधर उधर मूव कर रहे होंगे, एक प्रिय वर्ग भी है, वो एक अलग ब्रांच संभालता है, आप उसे भी आमंत्रित करेंगे। आजाद गांधी सर से चाहेगा कि सम्मानित
समझिए प्रबंधन का ये जनरेशन है जो आने वाले जनरेशन सिस्टम को संभालता है। एक प्रियदर्शी शर्मा भी है। ये सभी विद्यालय की टीम का एक कोर पार्ट है। और भी कुछ कोर पार्ट हैं जो आपको मंचर सिंह नजर नहीं आएंगे, लेकिन शंकर सर हमारे मूव कर रहे थे इधर उधर, ये नन टीचिंग स्टाफ और हमारे कुछ शंकर सर हैं यहाँ पे, आ जाएंगे और भी हमारी आवाजें सुन रहे होंगे। जो भी और नन टीचिंग स्टाफ हैं, थानेसर जी हैं, तो जरूर आएंगे। ये सर मैं आप लोग थोड़ा सर बीच में, थानेसर जी हमारे बीच आए हुए हैं, आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने शिक्षकों की टीम को। अब हम चाहेंगे कि अतिथियों से हम अतिथियों में यहाँ पे उपस्थित, और मैं इस समारोह के जो हमारे अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, आज सलाह दें, बच्चों को आशीर्वाद दें। आज़ाद गांधी जी से मैं निवेदन करूँगा, चूँकि नेत्री साहब, प्रभात रंजन जी, शिवपूजन सहाय जी, नमो जी, नरेश चंद्र यादव जी एवं तमाम मंचासन साथियों, उपस्थित अभिभावक साथियों, बड़े एक महत्वपूर्ण दिवस पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। 11 साल इस विद्यालय का हो गया और 11 साल में काफ़ी उपलब्धियाँ इस विद्यालय की रही है। कई छात्र जो है इस विद्यालय से नवोदय के भी के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ है। 2 छात्रों का मैं देख रहा हूँ। हमको लगता है कि यह विद्यालय आने वाला समय में काफ़ी नाम कमाएगा और यहाँ के बच्चे काफ़ी उचित स्थिति पर जाएंगे, यही मेरी शुभकामना है। मैं गार्जियन छात्रों से भी अपील करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि आज का गार्जियन काफ़ी मेहनत करने वाला, समय का अभाव है उनके साथियों को, लेकिन बीच बीच में आप जो है बच्चों के बीच हमेशा एकाएक औचक निरीक्षण इसको कहते हैं। आप विद्यालय में आए, देखें कि आपके बच्चे वाकई में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, उनका क्या रिमार्क रहा है। मेरे भी बच्चे इन्फेंट जेसिस स्कूल पटना सिटी में पढ़ते थे, तो मैं एकाएक विद्यालय में चला जाता था, बिना पूछे हुए प्रिंसिपल रूम में बच्चों को बुलाया जाता था। तब बच्चों में एक भय का वातावरण रहता था कि नहीं, किसी वक्त हमारा गार्जियन इस विद्यालय में आकर के मेरी हर गतिविधि का अवगत दे सकते हैं। आज इसी का परिणाम है कि मेरी बेटी जज हो गई, डॉक्टर 2-3 डॉक्टर हैं, घर से IAS IPS निकले हैं। गार्जियन की अहम भूमिका रहती है बच्चों को आगे बढ़ाने में। हम तमाम गार्जियन छात्रों से कहना चाहते हैं, शिक्षक की तो भूमिका है ही, शिक्षक तो एक भगवान के रूप में होते हैं, लेकिन आपकी एक अहम भूमिका है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, इस पर अध्ययन करना आपकी जवाबदेही है। जब आप जवाबदेही का निर्वहन करेंगे तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, इस विद्यालय का नाम रोशन होगा। मुझे जो जानकारी मिल रही है, इंटरमेडिया मर्ची इंटरनेशनल स्कूल के जो विद्यालय हैं काफ़ी लगनशील, होनहार, कंप्यूटर के क्षेत्रों में, संगीत के क्षेत्रों में और खेल के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन हमेशा करते रहते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जब अगला वर्ष हम लोग इस विद्यालय के प्रांगण में आए तो लगता है कि बच्चे के बारे में जानकारी मिले। इस विद्यालय के बच्चे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया, देश दुनिया में एक अच्छा नाम कमाएं, यही मेरी शुभकामना है। मैं तमाम इस विद्यालय के जितने भी अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनको भी मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आपकी यह लगनशीलता इस सुदूर इलाके में आपने जो कायम किया है आगे भी कायम होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इंटरनेशनल स्कूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने आशीर्वाद दिया, पिछले साल भी आए थे और आपका आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिलते रहे, इस विद्यालय को मिलते रहे, ऐसे ही उम्मीद रखता हूँ। और मैं अगला वक्ता
के रूप में नरेश चंद्र जी चले गए। नरेश चंद्र जी से मैडम से ही निवेदन करेंगे कि वो हमारे बच्चों को 2 शब्द दें। नीलम देवी प्रमुख हैं और आपके द्वारा उन तमाम महिलाओं को भी एक प्रेरणा मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूं मैडम, जब मैं पहले पीटीएम यहाँ करता था तो महिलाएं यहाँ नहीं आती थी। गांव का जो परिवेश होता है तो हमारे गार्जियंस आते थे, मैं उन गार्जियन से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते थे महिलाओं को आने की अनुमति प्रदान करें। और आज मैं देख रहा हूँ इस मर्ची और इस क्षेत्र के हमारे गार्जियन के रूप में महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। मैं बड़ा हृदय से बड़ा खुश भी हूँ, आशीर्वाद भी मेरा है। और मैं उन तमाम महिलाओं को विशेष रूप से नमन और वंदन भी करता हूँ। तो मैडम ही कुछ हमारी महिलाओं के लिए भी 2 शब्द देंगे। नारी सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम चल रहा है। 8 मार्च को आप जानते ही हैं महिला दिवस है। मैडम को ही चाहूँगा कि कुछ 2 शब्द। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण जितने भी हैं, अतिथिगण, अभिभावक, बच्चे, टीचरगण, जितने लोग सभी को इस 11वीं वर्षगांठ में शुभकामनाएं। और ये लोग पटना से आके आप लोग के बीच में स्कूल चला रहे हैं, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप लोग को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। मैं जितनी भी महिलाएं हैं बहुत सौभाग्यशाली है कि कम से कम लोग पटना से आकर आप लोग के बीच में स्कूल का संचालन कर रहे हैं। आप लोग को पूरा सहयोग दीजिए अपने बच्चों को और टीचर लोगों को। धन्यवाद। और आप तमाम महिलाओं को इनसे हमेशा प्रेरणा लेने की जरूरत है। और मैं खास करके उनके जो पति हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने घर की महिला को आगे निकलने का अवसर दिया, इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं अगला वक्ता प्रभात जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप 2 शब्द हमारे बच्चों को दें। प्रभात जी। आज मर्ची इंटरनेशनल स्कूल का 11वां वार्षिकोत्सव समारोह मनाया जा रहा है, जिसके उद्घाटन करता हम लोग बड़े भाई माननीय आजाद गांधी जी के कर कमलों द्वारा किया गया। और चीफ गेस्ट नीलम जी पटना सदर की प्रमुख, हम लोग एक गार्जियन बैठे हैं देवनंदन जी, और बगल में बैठे हैं सुनील जी, ये भी बहुत बड़े नेता हैं और हम लोग इनसे कभी कभी राय लेते रहते हैं। मंच पे बैठे हैं रवि जी पटना सदर के पूर्व प्रमुख, और प्रिंस जी हैं, सारे लोग हैं। मैं 2-3 बातों को ही बताऊंगा। स्कूल में शिक्षा दी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप स्कूल में बच्चों का नामांकन करा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा आपका अच्छा करेगा। आप का ये जवाबदेही है कि बच्चा जब स्कूल से आए उसके साथ बैठ के बात करें, समय बिताएं, और बच्चा क्या करना चाहता है ये हमेशा जानने का प्रयास कीजिए। यही बच्चा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जज बनेगा, और उसकी भावनाओं को समझेंगे। आप हमेशा बच्चों से अच्छा संबंध रखेंगे। कुछ अगर इधर उधर का बात रहेगा तो बच्चा आपको बता देगा, और बच्चा समय रहते समझ जाएगा। क्योंकि आज का युग है, मैं इन बातों को हमेशा दोहराता हूँ। स्मार्टफोन तेजी से लोग बदल रहा है। स्मार्टफोन के चक्कर में बच्चे लोग गलत लत पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से कभी अकाउंट से पैसा निकल गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी गलत संगति हो गया। और हमेशा इस पे ध्यान रखना है। माताएं बैठी है, बहनें बैठी है, हमेशा बच्चों को हमेशा वॉच करते रहना है। बच्चा बिल्कुल निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा। और इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं प्रिंस जी हमेशा लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। पटना सुबह 7 बजे से चल के शाम को 7 बजे जाते हैं और लगातार समय देते हैं कि बच्चा अच्छा करे और बच्चा पढ़ लिख के अच्छा करे। त्रिवेद जी हैं, सर के भाई हैं, छोटेलाल शर्मा जी हैं,
सर डायरेक्टर हैं छोटे शशि भूषण शर्मा जी, सारे लोग, मतलब मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा बात है। सर अपने भी शिक्षा लोगों को दिए और अपने बच्चों को भी शिक्षित करके ये काम लगाए कि दूसरे के बच्चों को आप शिक्षित करें। अगर चाहते सर तो सर का भी मनसा होता बेटा IAS बने, IPS बने, बड़ा पद पे जाए, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या है। इसीलिए हम लोग इनसे बहुत प्रेरित रहते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद हम लोग के बच्चों को शिक्षित करने में लगाए, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और स्कूल आगे बढ़े और चमके और आगे बढ़े और स्कूल का बच्चा बिल्कुल हम ऐसे शुभकामना मेरी है कि आगे बढ़ेगा और बड़े बड़े पदों पे जाएगा और स्कूल का नाम रोशन करेगा। इन्हीं सब चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी को। और हमारे बीच आज के जो उद्घाटन करता थे वो भी पहुंच चुके हैं, डॉक्टर रामानंद यादव, जो इसी क्षेत्र के विधायक भी हैं और काफ़ी दूर से आते हैं उनका, इसलिए वो परिसर में आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्रिंसिपल सर, छोटे लाल सर, विधायक जी को तालियों में दम होनी चाहिए। आप तमाम लोगों से एक बार गुजारिश भी है। सर से निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय जो है उनका एक बार बुके प्रदान करके, और मैं प्रिंस सर से निवेदन करूंगा कि उन्हें चादर भेंट करें, चादर देकर ऐसे सर आगे 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 थोड़ा सा आगे। और मैं बच्चियां कुछ माला लिए हुए, मैं चाहूंगा कि माला से स्वागत करें तमाम बच्चियों से। जहाँ ठीक से खींचेंगे भाई इन बच्चों का, अच्छा से फोटो भी खिंचाओ, आगे चेहरा रखो, आगे 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 आगे। मैं मदर ब्रांच है सेंट्रल स्कूल इंदिरा नगर, उसके भी उद्घाटन करता यही थे। एक बार जोरदार तालियों से एक बार 2 जनवरी को दिन, रविवार के दिन इन्हीं के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ था। इसलिए मैं पुनः अतीत को करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति जब किसी कहीं खो जाए तो अपने अतीत को एक बार जरूर याद करे। आज इनको इस मंच पर देखकर मुझे 25 वर्ष पहले का सेंट्रल स्कूल का जो एक छोटा सा कर सकते हैं पौधा, जो आज इतना बड़ा वृक्ष के समान तैयार है। इसलिए मैं सर को पुनः एक बार अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। इनके बारे में परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि छात्र जीवन से ही इन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया। जब ये कॉमर्स कॉलेज में अध्यापन करते थे और वहीं से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू किया। उन तमाम बच्चों को जो वंचित रहते थे, जो लाचार रहते थे, किसी कारण से उनका एडमिशन नहीं होता था, उसको ये वहां तक पहुंचाने का काम, मदद करने का काम शुरू से अपने जीवन का एक समझिए साधना के रूप में अपनाए और इसी तरह से अगर तक ये आगे बढ़ते गए। हर क्षेत्र का जहाँ वो स्कूल है उस क्षेत्र के भी विधायक रहे, बाद में दानापुर से विधायक चुने गए और इधर तो फतुहा विधानसभा से अनवरत, जब से फतुहा विधानसभा हुआ है तब से यही विधायक भी हैं हमारे, और आगे भी हमारी उम्मीदें हैं। और हम इनको प्रभु से ऐसा आशा भी रखते हैं कि आगे भी इनको इसी तरह से वरदान मिलते रहे कि आगे प्रतिनिधित्व करते रहे। बिहार सरकार के मंत्री के पद पर भी थे और अपने मंत्रित्व काल में बहुत कुछ अपने मंत्रालय को इन्होंने किया। तो इनकी जितनी भी गुणगान करें कम होगा। मैं इनका एक बार तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन और हृदय से
जो कहा जाता है हृदय की उद्गार से मैं एक बार अभिनंदन और स्वागत मैं करना चाहता हूं डॉक्टर रामानंद यादव को। एक बार फिर से जोरदार तालियों से एक बार स्वागत और अभिनंदन करें। मैं उसको कि वो अभी जो IIG का जो रिजल्ट आया उसने 99.37 परसेंटाइल लाकर मर्ची इंटरनेशनल स्कूल का शान गौरव किया है। अगर वो है कहीं शिक्षा तो मैं चाहूंगा कि मंच पर आए और हम अपने माननीय से भी उनको पुरस्कृत कराने का काम करें। 99.37 ये अलग बात है कि इस वर्ष बिहार में कोई भी 100 परसेंटाइल नहीं लाया। जो सबसे ज्यादा लाया वो 99.783% और हमारी छात्रा 99.37% लाकर अपना ही नहीं अपने माँ बाप का भी गौरव को उसने बढ़ाने का काम किया है। मैं चाहूंगा कि उसके अगर यहाँ गार्जियन भी हैं, मुकेश कुमार अगर हैं तो वो भी मंच पर आ जाते तो अच्छा रहता। उन बच्चों को मैं पुरस्कृत भी करता आ गया था शिक्षा। और प्रिंसिपल जो है मैं चाहूंगा कि उनका एक बार कराएं। आगे जाकर पढ़ने में तेज थी और इसने 99.37 परसेंटाइल लाकर अपना एक प्रतीक की ये बनाई है। पहली बार है, अभी फिर 6 महीने में 2 बार होता है, तो पहली एग्जाम में ही ये आ गया। इसकी भी मम्मी भी होंगी, अगर होंगे तो आ जाते तो अच्छा है। सारिका मैम आ जाए, तेजी से आए, इनकी माँ है अर्थात ये हमारे विद्यालय की शिक्षिका भी है। आ गया था इस बात तो 100% है कि नीट में ये जाएगा। मेरा आशीर्वाद भी है क्या जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं अब माननीय से भी चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए दें। सर आप स्कूल का वार्षिक उत्सव महोत्सव के अवसर पर इस मंच पर बैठे इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष प्रोफेसर SV शर्मा जी, इस मंच पर बैठे हुए पूर्व MLC माननीय आजाद गांधी जी, पट्टा सदर प्रमुख सम्मानित श्री नीलम देवी जी और मैनेजर छोटेलाल शर्मा जी, प्रिंसिपल प्रिंस कुमार जी, इस मंचासीन श्री नरेश चंद्र यादव जी, प्रभात रंजन जी, रविशंकर जी, पूर्व उप प्रमुख पटना सदर सुनील यादव जी, रवीश जी, पूर्व पंचायत समिति सदर शंकर जी एवं उपस्थित इस अवसर पर सभी बुजुर्ग नौजवान छात्र छात्राओं माताओं बहनों, आप जानते हैं कि वार्षिक उत्सव जब स्कूल में तो ऐसे भी इंटरनेशनल स्कूल शर्मा जी कई जगह खोले हुए और वार्षिक उत्सव होता है उसमें उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को पारितोषिक दिया जाता है कि ताकि स्कूल में और ऐसे भी इनका जहाँ जहाँ स्कूल है परिणाम बड़ा अच्छा होता अच्छा से पढ़ाते हैं और बड़ा खुशी के बात है कि मर्ची में इन्होंने स्कूल खोले हैं और यहाँ के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आप जानते हैं कि जहाँ के पढ़ा लिखा छात्र छात्राओं हो उसका सर्वांगीण विकास होता है। बिना एजुकेशन के कोई गाँव का विकास संभव नहीं है। इसीलिए आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा होगा कि हम बढ़िया से पढ़ें और ऊपर जाकर का IAS IPS जैसा हो पढ़ें ताकि क्षेत्र का भी नाम हो और अपना राज्य का भी रोशन करें। इसीलिए शर्मा जी बहुत लगन के साथ अपना स्कूल चला रहे हैं। कई जगह इनका स्कूल और सब जगह अच्छा स्कूल चला है और खुशी की बात है कि जो अपना छात्र उत्कृष्ट किया छात्र छात्राओं उसको पारितोषिक इनाम भी दे रहे हैं। इससे छात्रों पर अच्छा असर होगा कि इनके देख करके अनुकरण करेंगे छात्र छात्राओं कि बहुत अच्छा करें, जिसको ये लोग पारितोषिक हर साल देते रहे। जय अपना कीमती वक्त लगाकर हमारे बच्चों को और मुझे भी आशीर्वाद दिए। मैं इनकी जितनी भी प्रशंसा करें कम होगा। मैं इनका भी हृदय की गहराइयों से मैं एक बार अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। मैं एक बार राजेश कुमार राघव जो इस विद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, मैं उनको भी यहाँ बुलाना चाहता हूँ। उन्हें भी माननीय से चादर भेंट करके उनको भी पुरस्कृत करने का काम करें।
आए हुए हैं, हमारी सोसाइटी के चेयरमैन हैं। मैं चाहूंगा कि वे भी मंच पर आए और माननीय से वो सम्मानित हो जाएं। एक बार सर तेईस से सर हमारे मुकेश जी को भी एक ही बात दिलाते क्यों नहीं, सर को बार बार खड़ा करना पड़ता। आइए सर को बार कि हमारे जो संस्था है जागरण एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट, उसके चेयरमैन हैं। उसी संस्था के तहत हमारे सारे विद्यालय संचालित हैं। हमारे भी चेयरमैन साहब हैं। मैं चाहूँगा सर के क्षेत्र के हैं, नरैना के रहने वाले भी हैं। ये विद्यालय का चयन करने में इनकी भी भूमिका है, इसलिए मैं इनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से इन तमाम लोगों को एक बड़ा अभिनंदन और स्वागत जरूर करें। सुंदर कार्यक्रम है। एक बार बच्चों का प्रस्तुति हो और हम लोग मंच के नीचे आकर मैं तमाम अतिथियों से निवेदन करेंगे कि हमारे बच्चों के एक दो कार्यक्रम जरूर देखें। सर आए, सर नीचे आए मंच। थैंक यू। थोड़ा सा आप लोग बैठ गए सर, हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाएं, एक दो कार्यक्रम देखें हमारे बच्चों का। शब्द भी सुनेंगे। मेरा छात्र भी रहा, आप समझ सकते हैं कि एयरफोर्स की ये नौकरी में रहा और एयरफोर्स से रिटायर भी हो चुका। 20 बरस की नौकरी किया और ये यहाँ आज उपस्थित है। मैं सूरज से भी चाहूँगा कि दो शब्द दें। ये सूरज कुमार, इन्हें भी सम्मानित करते हुए। अरे तुम्हारा थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द स्टेज। मुझे गर्व है कि मैं इस स्कूल सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर सर शशिभूषण शर्मा सर का मैं छात्र रहा हूँ। आज से 25 वर्ष पहले ये हमें पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे और मैं इनके मार्गदर्शन में काफ़ी कुछ सीखा और मैं भारतीय वायुसेना में ज्वाइन किया है। 20 साल की सर्विस करने के बाद मैं वापस आ गया हूँ और अब मुझे समाज सेवा करने की मौका मिली है। सर के पढ़ाने का जो तरीका है मैथ्स बहुत ही बेहतरीन है। सर के पढ़ाने से ऐसा लगता ही नहीं कि मैथ कोई टफ सब्जेक्ट है। छात्रों में डर रहता है, बहुत सारे छात्रों को लगता है कि मैथ कठिन है, पर ऐसा है नहीं। तो इस स्कूल से जो भी बच्चे पढ़े हैं उनका सभी का विकास हुआ है अच्छे से। बहुत सारे हमारे कलीग्स जो है सर के पढ़ाए हुए अच्छे अच्छे पदों पर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर पदों में प्रतिष्ठित है, सुसज्जित है। सर का योगदान केवल एकेडमिक्स ही नहीं, संस्कार भी क्रिएट करता है। गुरु का होना, एक अच्छे गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। मैं और मेरे स्कूल के सारे सहपाठीगण ऐसे शिक्षकों का आभार प्रकट करते हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मार्ची इंटरनेशनल स्कूल अपनी 11वीं स्थापना वर्ष मना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय वायुसेना में रहने के चलते मैं कुछ अपनी कहानियां सुनाता हूँ। आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मैं ऐसे ऐसे जगहों पे पोस्टिंग रहा जहाँ की तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, -35 डिग्री तक। लद्दाख जैसे क्षेत्रों में तापमान बहुत नीचे चला जाता है, वहाँ भी हमने काम किया और इस तिरंगे को देखकर हमें ऊर्जा मिलती है। और राजस्थान जैसे सेक्टर में जहाँ +50 डिग्री टेम्परेचर एक्सीड हो जाता है, वहाँ भी रहने का काम मिला, मौका मिला। मैं भारतीय वायुसेना में बतौर एक इंजीनियर ATC कंट्रोलर के रूप में काम किया हूँ। तो एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने विद्यालय के साथ साथ अपने देश के साथ साथ हमें अपने देश से भी प्रेम होना चाहिए। तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मैं कोशिश करूँगा कि सेंट्रल स्कूल, मार्ची इंटरनेशनल स्कूल और इसके सहयोगी और डॉटर ब्रांचेज जो है काफ़ी आगे बढ़े हैं। ये यूं ही परचम लहराता रहे। सेंट्रल स्कूल की जय हो, भारत माता की जय हो, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच को जो हमारे राठौर जी हैं, मैं उनको कलाकार हैं, राठौर जी को मैं मंच समर्पित करता हूँ। थैंक यू सो